कैसे श्री हनुमान जी महाराज है, ज्ञानियों में भी अग्रणी है, लेकिन जब भक्त बनकर भगवान के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं मुझसे ज्यादा मोह के वशीभूत अज्ञानी संसार में कोई है ही नहीं। अब वो दोहा पढ़ा दो तो कहते हैं हनुमान जी को अन्य ग्रंथकार ने महामूर्ख कह दिया, मोह बस कह दिया, कुटिल कह दिया, अज्ञान कह दिया। लिखा तो वहां भी है। विषय वस्तु को समझो ना। जब भक्ति मार्ग में कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो अपने आप को निम्न रूप में प्रस्तुत करेगा, वहां भावार्थ समझना पड़ेगा। वर्णमाला रामचरितमानस का पता नहीं और उंगली उठाने के लिए खड़े हो जाते, यही दुर्भाग्य है। अच्छा, एक बात मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सभी लोग सोते रहते हैं, तभी ये संसार के लोग सनातन धर्म पर ही केवल उंगली उठाते हैं। अरे अन्य धर्मों में तो जाने क्या क्या लिखा गया है, लेकिन आज तक किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी होगी कि उस पर उंगली उठावे। जब सनातन धर्म की बात आती है तो लोग कहते हैं हम तो विरोध करेंगे क्योंकि हमारा अधिकार है। अरे उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, जो रामचरितमानस पर विरोध कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस को जलाने वाले तो बहुत होशियार हो जाएं, क्योंकि पूर्व काल में भी राक्षस जलाते थे इसको, तो उनके कुल में कोई रोने वाला और विश्वास मानना मित्रों, जिन लोगों ने रामचरितमानस को जलाया है उनके वंश में भी कोई रोने वाला नहीं बचा है। ये मेरी व्यास पीठ कह रही है। नहीं, उस ग्रंथ को उसके नीचे बैठो, गुरु परंपरा में बैठ करके उसको समझो कि कौन सी अर्धाली किस विषय में, किस उद्देश्य से, किस अर्थ से कही गई है, उसको समझना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है, अभी भी समय है, भगवान की शरण में आकर गलती मान लो, भगवान बड़े कृपालु है, तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्योंकि शरणागत को जेत नहीं, भगवान कहते हैं मेरे शरण में कोई आ जाए मैं उसको क्षमा करता हूं। अगर लौट के आप घर पर वापस आ गए तो हम मानेंगे आप का काम बन गया। रामचरितमानस पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि इसके एक अक्षर को आप समझने में सामर्थ्यशाली नहीं है। हमारे सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य रामानुजाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी, देखिए महाराज कई हजार बार उनका मानस का पाठ हो चुका है, चलता फिरता पुस्तकालय कहते हैं हम लोगों ने, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी आज तक रामचरितमानस के एक शब्द का अर्थ नहीं समझ पाया। जिसने इतनी साधना की वो भी कहता है कि मैं एक शब्द इस मानस का नहीं समझ पाया। और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग इस ग्रंथ पर उंगली उठा रहे हैं। मेरा निवेदन है आज पूरे विश्व में सनातन धर्म के लोगों से कि मित्र, सनातन धर्म के प्रति सजग रहिए, सावधान रहिए। आपत्तियां आती हैं, डिगना नहीं है, हमें भगवान की शरण नहीं छोड़नी। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय।